करूं, तेरी उपासना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना यीशु की हो। आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने दिया वचन पर हम चिंतन करते रहे, मनन करते रहे, ताकि हमारे अंदर, हमारे मन में दूसरा कोई भी अंधकार या झूठे विचार अधिकार ना ले। हम सत्य को सोचे और सत्य के बारे में ही हम सोचे। ये यीशु का प्यार हमें वही सत्य में बांध लेंगे। यीशु का प्यार हमें ये आत्मा से एक बनाएंगे, कलीसिया से एक बनाएंगे, परम प्रसाद से हमें एक बनाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और आज के डेली ब्लेसिंग में सुबह के समय फादर आपने चढ़ाए सारे निवेदनों को प्रभु के चरणों पे रखते हैं। बहुत सारे लोग प्रार्थना किए, प्रार्थना मांगे हैं, उन सबको याद करते फादर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम लोग अभी 4-5 दिन से ये प्रेरित अध्याय 10 से हम लोग चल रहे और ईशो हमें कैसे सत्य की ओर ले जाना चाहते, आत्मा हमारे अंदर कैसे कार्य कर रहे और दर्शन हमारे जीवन में ईशो से कैसे जोड़ देता है और ईशो बातों से हमें कैसे जोड़ देता है, ये तो हम लोग देख रहे थे। ये ईशो ने दिया एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे कई लोग झूठे बातें या प्रोमिस करके हमारे धन संपत्ति को, सोना को, चांदी को और हमारे शांति को लूट देता है। और इसलिए फादर आपको बताना चाहते कि हम ईशो से जुड़े रहे, आत्मा से प्रेरित होकर हम डिसीजन ले। हालेलुया। अभी कर्नेलियुस का ये लोग, ये सेवक लोग पेतुस से मिलने आए और पेतुस नीचे जाकर उनको स्वागत किया, अपने घर में उनका आतिथ्य सत्कार किया। पेतुस ने उन्हें अंदर बुलाया और उनका आतिथ्य सत्कार किया। और इसके बाद पेतुस दूसरे दिन ये दोनों सेवकों के साथ मिलकर, कुछ लोगों के साथ मिलकर कर्नेलियुस के पास जा रहे। जैसे कर्नेलियुस के पास घर पहुंचे, वहाँ एक सुंदर घटना है। एक ईश्वर भक्त का और एक प्रेरित का, एक जो अपने को अपोस्तल मानते, अपने को प्रेरित मानते, उनका सच्चा स्वभाव क्या है, ये गुण हम आज पेतुस में देखने को मिलता है। और पेतुस का जो दर्शन मिला था, याद कीजिएगा, जिसे ईश्वर ने शुद्ध किया उसे तुम अशुद्ध मत कहो। तो सच्चाई को पेतुस ग्रहण किया और प्रेरित पेतुस के अंदर स्वर्ग की चाबी है। ये स्वर्ग की चाबी पकड़ने वाले कलीसिया का प्रथम पापा का स्वभाव क्या था, सत्य को जाने प्रथम पापा का प्रेरित पेतुस का स्वभाव क्या था। ये प्रथम पापा हमें बहुत कुछ शिक्षा देते। और 10 वर्ष 26 वह मन में रखिएगा। किंतु पेतुस ने उसे ये कहते उठाया, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। कलीसिया का प्रथम पापा का मुंह से निकला एक वचन है, खड़े हो जाइए, मैं भी तो मनुष्य हूँ। मतलब जब पेतुस कर्नेलियुस के घर आए, कर्नेलियुस ने क्या किया, जल्दी पेतुस के चरणों पे गिर पड़ा और उनका नतमस्तक किया। तब पेतुस कर्नेलियुस को उठाकर कहा कि आप खड़े हो जाइए, मैं भी आपके समान एक मनुष्य हूं। हालेलुया। प्रियजनों, जब हम सत्य को जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र करेंगे, हम विनम्रता,
दीनता अपने अंदर अनुभव करेंगे, स्वागत करेंगे। एक विनीत व्यक्ति, एक विनम्र व्यक्ति को ये बोल पाएंगे कि कोई अपने सामने नतमस्तक कर रहे और चरणों पे गिर पड़ते, उनको उठा के बोले देखो मैं भी आपके समान एक इंसान हूं। तो किसके सामने घुटना टेकना चाहिए, किसके सामने नतमस्तक करना चाहिए, किसके सामने और किसके चरणों पे हम गिरना चाहिए? यीशु के, सत्य के चरणों पे हम नतमस्तक होना, सत्य के चरणों पे हम अपने आप को समर्पण करना और उनके चरणों पे हम गिरना, मनुष्यों के सामने नहीं। आजकल हम देखते हैं कोई नंगा होके घूम रहे होंगे और कोई ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति बोल के घूम रहे और उनके चरणों पे इंसान के चरणों पे गिर जाते। प्रिय भाई और बहनों, इंसान के चरणों पे गिरने से वो कभी आशीष का कारण नहीं बनते। आदर सम्मान दिल में होना है और कर्म में होना है। तो अगर किसी को हमारी मदद है तो हम करना चाहिए और सम्मान करना, सबका सम्मान करना, छोटा होने दो, बड़ा होने दो, नेता होने दो, अधिकारी होने दो, और कोई भी जाति का होने दो और नीचे जाति का होने दो, ऊपर जाति का होने दो, कोई भी वर्ग का होने दो, कोई भी रंग का होने दो। लेकिन ये सत्य को जाने, एक व्यक्ति सत्य उनको स्वतंत्र किया है तो वो व्यक्ति दूसरों को अपने चरणों पे छूने नहीं देंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यही है विनम्रता, दीनता, मतलब अपने को समझ पाते। तो यीशु को जब हम जानेंगे हम अपने को समझ पाएंगे, हम अपने परिस्थिति को और हमारे अभाव को हम जान पाएंगे, हमारी कमजोरियों को हम जान पाएंगे। जब हम अपनी जिंदगी का अभाव और अपने ये इंसानियत का जो कमी हम जानेंगे तो दूसरों को अपने चरणों पे गिरने नहीं देगा। तो कौन है सच्चा अपोस्तल, कौन है सच्चा प्रेरित? आजकल हम देखते हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में घुसने वाले, जबरदस्ती घुसने वाले ये अपोस्तल, ये प्रेरित लोगों को अपना पैर चूमने देता है और झुकने के लिए बोलता है और झुकने में वो उनको आनंद मिलता है। प्रिय भाई और बहन, वो कभी अपने को दीनहीन नहीं समझा है। यीशु को ग्रहण किया है, सत्य को ग्रहण किया है, सत्य को अपने जीवन में अनुभव किया है, वो व्यक्ति दूसरों को भी सम्मान देंगे, आदर करेंगे, उनका हाथ पकड़कर उनको उठाएगा और बताएगा बेटा मैं भी, मम्मी पापा मैं भी आपके समान एक इंसान हूं। लेकिन आजकल कई प्रेरितों का और कई अपोस्तल के बारे में हम देख रहे हैं कि लोग और इतने बुजुर्ग लोग ये छोटे प्रेरित के सामने, ये छोटा अपोस्तल के सामने जो बड़े बड़े गाड़ी से उतरते हैं और बड़ा कपड़ा पहन के आते हैं और बढ़िया इतना बड़ा ग्रुप में आता है, ये लोग डर जाते, डर के मारे लोग इसके चरणों पे गिर जाते। वो कभी दीन नहीं बनेगा, विनम्र नहीं बनेगा, वो उसी पे आनंद मनाएगा, वो खुशी को अपने मन में रखेगा। प्रियजनों, वो नहीं है सच्चा अपोस्तल, सच्चा प्रेरित। पेतुस कलीसिया का प्रथम पापा हमें सिखा रहे, ये विनम्रता को हम ग्रहण करें, अपने जीवन में ग्रहण करें। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आज के दिन, कल के दिन जितने लोग निवेदन चढ़ाए, प्रार्थना मांगे, उन सबको फादर याद करते। आप एक पेपर में लिख के रखिएगा, वो पेपर पर इस वक्त आप क्रूस का चिन्ह लगाइए, जैसे फाइनल ब्लेसिंग होगा उसके ऊपर क्रूस का चिन्ह लगाए, आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो तुझे, धन्यवाद हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो तुझे, धन्यवाद हो तुझे, धन्यवाद हो। सत्य को जब हम जानेंगे, ग्रहण करेंगे,
हम दूसरों को भी सम्मान देंगे, दूसरों को भी बड़ाई समझेंगे। ऐसे एक विश्वास, ये वचन का अधिकार हमें मिले, हम अपने को दीनी समझे, विनम्र समझे, तभी हम दूसरों को भी सम्मान कर पाएंगे। सबको जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।